आज की जो युद्ध के बारे में बता दीजिए। अच्छा, एक्चुअली ये युद्ध कहानी है हमारी, ये आज से करीब 2000 साल पहले की कहानी है। इस कहानी में मध्य भारत की कहानी है और उस समय का समय, काल और परिस्थितियाँ तो बिल्कुल रियल हैं। उस समय ऐसा ही था, लेकिन क्या नाम जो विषय उठाए हैं तो विषय आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे एक राजमहल है, राजा है, राजनीतिक षड्यंत्र हैं, ये कहानियाँ तो कॉमन होती हैं, लेकिन उसमें आज की बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो प्रशासनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जाति व्यवस्था पे बहुत चलता है कि ब्राह्मण और जाति शूद्र ये वो सब, उसकी पूरी व्याख्या बौद्ध धर्म से लेके सनातन धर्म में क्या थी और कैसे बदली, मौर्य समाज काल में कौटिल्य के समय से कैसे परिवर्तन आता गया, तो इसकी व्याख्याएं। चीन को उस समय सिना राष्ट्र कहा जाता था। चीन की विस्तारवादी नीति जो थी, चार सागर का सिद्धांत कहते थे उसको। उसमें माना जाता है कि दुनिया के केंद्र में चीन का शासक है और उसका हक है कि वो पूरे दुनिया पे राज करे, और वो चीज़ें चीन आज भी अपनाता है। वो भारत से लेके भूटान सबको जो एकाधिकार कर रहा है, तो ये चीज़ें उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से राजा और उनकी राजनीतिक स्थितियां बदलती हैं, कैसे षड्यंत्र बनते हैं, और विरोधी या पाश्चात्य जो यूनानी और सब लोग ने आक्रमण किए। तो ये एक कहानी, अगर ऐसे बोलें किसी को समझाएं तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, पर जब वो एक उपन्यास के रूप में आता है तो वो एक राजनीतिक, और वज्रदेव जो उसका मुख्य पात्र है वो योद्धा है और पूरा शासन संभालता अंत में जाकर। तो ये इसके पूरे विकास की कहानी है। ये कहानी थोड़ी बड़ी हो गई थी, पूरा उपन्यास हो गया है। युद्ध मतलब शांति की बाध्यता है ये, मतलब कि अगर हमको शांति की स्थापना करनी है तो युद्ध को अपनाना ही है। ये एक हद, जैसे महाभारत हुआ तो अंत में शांति ही लाने के लिए हुआ। तो ये शांति चाहिए तो युद्ध आवश्यक है, तो इस पर ये पूरी कहानी है। तो ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी आप लोग को सबको पढ़ने को मिलेगी। और अभी सर ने जैसे रहस्यवाद जैसी चीज़ बोली, मैं इतना तो ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो कविता में जो आप लोग को देख देख के सीख के लिख देता हूँ, तो कुछ आज की जो कविता भी है वो कुछ ऐसी ही लिख दी है मैंने। मुझे पता भी नहीं था कि शायद वही विषय आ जाएगा आज। जैसे होता है कि बचपन से हम लोग अपने आप को ही तलाशते हैं, कभी जो मासूमियत थी ना वो कहाँ खो गई, बड़े होकर हमने कब वो ट्रांजिशन के दौर से गुजरे और बदल गए। खुद अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो लगता है ये हम वही थे। वही माँ कहती थी इतना मासूम सा हमारा बच्चा है, आज वही दुनिया कहती कितना चालाक शातिर हो गया। कब हम बदल गए पता ही नहीं चलता है हमको। तो ये एक जो रहस्य है जीवन का, तो इसी पर ही मेरी ये जो आज कविता लिखी थी मैंने, शख्सियत। आज फिर शख्सियत मेरी मुझसे सवाल करती है, आज फिर शख्सियत मेरी मुझसे सवाल करती है, क्यों बदली है नीयत मेरी बस यही मलाल करती है। नमस्कार। चलिए कंटिन्यू करिए। आज फिर शख्सियत मेरी मुझसे सवाल करती है, क्यों बदली है नीयत मेरी बस यही मलाल करती है। कोई मुझसे भी तो पूछे क्यों तन्हा हूँ इस भीड़ में, कोई मुझसे भी तो पूछे क्यों तन्हा हूँ इस भीड़ में, यही जो सच्ची जवां है मेरी हर बात पर बवाल करती है। सोचा ना था कभी मैंने लफ्ज़ों में मिठास ज़रूरी है, सोचा ना था कभी मैंने लफ्ज़ों में मिठास ज़रूरी है, आईने के पीछे भी एक झूठी तस्वीर ज़रूरी है। साथ हूँ जब तक लोगों के नज़रे इनायत हैं सबकी, साथ हूँ जब तक लोगों के नज़रे इनायत है सबकी, जरा सी पीठ क्या घूमी देख दुनिया क्या हाल करती है। दिखावे के इस बाज़ार में अब मुखौटों की हुकूमत है, दिखावे के इस बाज़ार में अब मुखौटों की हुकूमत है, साफ दिल रखना यहाँ कोई भारी अमानत है। सरेआम सच बोलकर मैं न जाने क्यों खटकता हूँ, मैं चाहूँ न चाहूँ मेरी खामोशी और भी ज़्यादा कमाल करती है। जो झुक कर मिलते थे कभी अब नज़रें चुरा कर गुजरते हैं, जो झुक कर मिलते थे कभी अब नज़रें चुरा कर गुजरते हैं, मेरे सच के आईने से जाने क्यों इतना डरते हैं। मेरे साथ चलकर जो सिर उठाती थी शान से, मेरे साथ चलकर जो सिर उठाती थी शान से, वही दुनिया मेरी सादगी पर जहरीले सवाल करती है। बेवफाई के कांटे छिपे हैं फूलों के गुलदस्ते में,
बेवफाई के कांटे छिपे हैं फूलों के गुलदस्ते में, मैं खड़ा हूँ उस चौराहे पर जहाँ वफा का अकाल है। सच की बातें कम है यहाँ झूठ के चर्चे आम हैं, सच की बातें कम है यहाँ झूठ के चर्चे आम हैं, सच्चाई की ये पथरीली राह पग पग पे बुरा हाल करती है। फिर भी यह शख्सियत मेरी, अभी समाप्त करते हैं, फिर भी यह शख्सियत मेरी इजाज़त नहीं तुझे हारने की, फिर भी यह शख्सियत मेरी इजाज़त नहीं तुझे हारने की, इस दुनिया के बदलते रंग बस तेरे लिए एक जंग है। अकेला है तो क्या हुआ तेरा ज़मीर तो तेरे साथ है, अकेला है तो क्या हुआ तेरे ज़मीर तो तेरे साथ है, तेरे पास तो सुकून की नींद है, इसी का तो दुनिया मलाल करती है। आज फिर शख्सियत मेरी मुझसे सवाल करती है, क्यों बदली है नीयत मेरी, बस यही मलाल करती है। बहुत सारी बातें आपने कहती हैं।